ये आज हम लोग विशेषण के बारे में देखते हैं। तो विशेषण कैसा शब्द है? विकारी शब्द। विकारी शब्द कैसे होते हैं? जिनके ऊपर लिंग, वचन, काल या कारक का प्रभाव पड़ता है। तो जिस शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेषण। या फिर जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उस संज्ञा या सर्वनाम को क्या कहते हैं? विशेष्य। इसमें विशेषण और विशेष यही तो जानना इम्पोर्टेंट है, यही तो आपका डिफरेंस और हार्ड है। विशेषण की जो विशेषता बताए, ये क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है कि विशेषण की जो शब्द विशेषता बताए उसको प्राविशेषण कहते हैं। और प्राविशेषण को एक और नाम से जानते हैं, एक बार ये भी क्वेश्चन आ गया था। जो कामता प्रसाद गुरु हैं हिंदी में, उन्होंने बताया है कि प्राविशेषण को अंतः विशेषण भी कहते हैं। तो याद रखना, जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्राविशेषण कहते हैं, और जो प्राविशेषण को एक और शब्द से जानते हैं अंतः विशेषण। और अंतः विशेषण नाम किसने दिया है? कामता प्रसाद गुरु ने दिया है। ठीक। तो जैसे मैं कोई एग्जाम्पल बताती हूँ कि सूरज कुशाग्र विद्यार्थी है। तो सूरज तो चलो कर्ता हो गया, कुशाग्र क्या है? यह आपका विशेषण है। लेकिन विद्यार्थी क्या है? आपका विशेष्य है, क्योंकि जो विद्यार्थी है वो कोई शब्द, संज्ञा या शब्द ना, इसकी विशेषता बताई जा रही है, तो वो विशेष्य है आपका। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है कि मनोज का चेहरा बहुत सुंदर है, सॉरी मनोज का चेहरा सुंदर है। तो सुंदर यहाँ पे आपका विशेषण है, लेकिन चेहरा क्या हो गया? वो विशेष्य हो गया है। तो हम लोग विशेषण का वर्गीकरण देखते हैं। दो आधार पर हुआ है, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। प्रयोग के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, उद्देश्य या इनको विशेष्य बोलते हैं, और दूसरा विधेय। और अर्थ के आधार पर चार प्रकार के होते हैं, सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। ठीक। तो पहले हम लोग देखते हैं प्रयोग के आधार पर, जिसको उद्देश्य या विशेष्य विशेषण भी कहते हैं। तो जहाँ पर विशेषण का प्रयोग विशेष्य के पहले किया जाए वहाँ पर उसे उद्देश्य या विशेष्य विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, सुंदर लड़का, लाल कलम। तो विशेषण का प्रयोग किससे? विशेष्य से पहले किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये काला, सुंदर, लाल ना, सब ये क्या हो जाएंगे? उद्देश्य या विशेष्य विशेषण। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विधेय विशेषण। जहाँ पर विशेषण का प्रयोग विशेष्य के बाद किया जाए वहाँ पर उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे लड़का सुंदर है, शर्ट सफ़ेद है, रात काली है। तो ये सुंदर, सफ़ेद, काली सब ना, इनका प्रयोग बाद में किया जा रहा है, तो इसको विधेय विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अर्थ के आधार पर विशेषण। तो पहला है सार्वनामिक विशेषण। तो जहाँ पर विशेषण का प्रयोग जहाँ सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के तुरंत पहले संज्ञा की विशेषता बताने के लिए किया जाए वहाँ उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, मूल या मौलिक और यौगिक। है यह घर है, इस आदमी को मैं जानता हूँ, कोई लड़की खाना बना दे, कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। तो यहाँ पे घर, आदमी, लड़की और विद्यार्थी, ये क्या है? मूल या मौलिक सार्वनामिक विशेषण। अब हम लोग देखते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण को। तो जहाँ पर यौगिक सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के तुरंत पहले किया जाए वहाँ उसे यौगिक सर्वनाम विशेषण कहते हैं। जैसा ऐसा आदमी नहीं देखा, कितने आदमी थे, जैसा देश वैसा भेष। तो यहाँ पर क्या है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर संज्ञा के तुरंत पहले इनका प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गुणवाचक विशेषण। सेकंड हम लोग देखते हैं गुणवाचक विशेषण। तो जिस शब्द से रंग, रूप, आकृति, आकार, दशा, अवस्था आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण मूल रूप से 7 प्रकार के होते हैं। पहला दिशावाचक, फिर गुणवाचक, दशावाचक, रंगवाचक, आकारवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और प्रत्येक बोधक और स्थानवाचक। दिशावाचक में जैसे पूर्वी, पश्चिमी और भी हो सकते हैं। गुणवाचक में भला, बुरा, अयोग्य, चंचल, खोटा, सरीखा, उचित, सर्वोत्तम,
दशावाचक में पतला, भारी, रोगी, गाढ़ा, घना। रंगवाचक में चमकीला, उजला, धुंधला, हरा। आकारवाचक में तिकोना, चौड़ा, नुकीला, तिरछा। कालवाचक में सनातन, पुराना, नया, प्राचीन, आगामी। और स्थानवाचक में गुजराती, राजस्थानी, बनारसी, इलाहाबादी। तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण भी दो होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। जिसमें अनिश्चित में तो कोई, कुछ, सैकड़ों, हजारों, 4, 5, 50, 60 ऐसे लिखा हो वो अनिश्चित होंगे। लेकिन हम लोग को निश्चित के प्रकार देखने हैं। गणनावाचक, जिसमें पूर्ण गणना भी हो सकती है और अपूर्ण भी। जैसे पूर्ण में 1, 2, 3, इसमें आधा, ढाई, 3.5, सवा, पौने। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा। आवृत्तिवाचक में दुगना, तिगना, दोहरा, तीहरा। समूहवाचक में दोनों, तीनों, चारों, पांचों। फिर प्रत्येक बोधक में 1, 1, 2, 2 ऐसे लिखा हो। समुच्चय बोधक में दर्जन, जोड़ा, जोड़ी। नेक्स्ट हम लोग फोर्थ वाला देखते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। तो जिस शब्द से किसी संज्ञा की मात्रा का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, इसमें वस्तु की मात्रा निश्चित होती है, और अनिश्चित परिमाणवाचक, इसमें वस्तु की मात्रा निश्चित नहीं होती है। जैसे मैं आपको कोई एग्जाम्पल बताती हूँ तो शायद आप समझ पाएंगे। जैसे निश्चित परिमाणवाचक का मैं बताती हूँ पहले कि मेरे पास 4 गज ज़मीन है, तो 4 गज, और ये निश्चित है। और अनिश्चित में सैकड़ों लीटर दूध बह गया, या फिर मेरे सूट में लगभग 4 मीटर कपड़ा लगा। ये सारे कैसे हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण।